इस बीच अगर हम सोने-चांदी पे निगाह डालें और उसमें पहले अगर बात कर लें सोने की, तो यहाँ पे क्या हुआ है, सोने के भाव जो हैं, वो तो ऊपर हैं, लेकिन करेक्शन हमें देखने को मिला है चांदी में। तो गोल्ड के प्राइस में देखें तो इसके चार्ट में कहीं कोई मतलब अ, ठहराव नहीं दिख रहा है, अच्छे तरीके से ऊपर बढ़ता हुआ चार्ट दिख रहा है। 20 डे मूविंग एवरेज को बार-बार ये रिस्पेक्ट कर रहा है और आगे चलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। लेकिन इसके साथ में अगर आप देखें यहाँ पे चांदी की स्थिति, ये तो क्रूड है, अ, यहाँ चांदी में लग रहा है एक 35 तक जाने के बाद एक रिएक्शन आया है। इन दोनों को कैसे समझा जाए? देखिए रजीज, मैं तो इसको रिलेट करूंगा जिस तरह से ना ग्लोबली अलग-अलग गुट बनते जा रहे हैं। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ब्रिक्स के जगह रिक करके कुछ आ जाएगा, जो रशिया, इंडिया, चाइना हो गया। मेरे तो सोच के ही परे है ये चीज़। तो अब ऐसी-ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा जो हर कोई कोशिश करेगा, क्योंकि जब से रशिया वाला सिचुएशन हुआ है, रशिया-यूक्रेन वाला वॉर शुरू हुआ है, उसके बाद से सबने ये इंश्योर करना शुरू कर दिया है कि हमारा डॉलर डिपेंडेंस कम हो, चाहे जैसे भी हो, जितना भी हो सके, उतना ही कम हो। तो कम से कम और कुछ नहीं करे तो रिज़र्व के लिए तो सोना खरीदे और किसी भी भाव पे सोना खरीदे। मतलब ये रिस्क वर्सेस रिवार्ड वाला सिचुएशन नहीं है। ये रिस्क मिटिगेट करने वाला सिचुएशन है एंड फॉर दैट आई एम रेडी टू पे एनी कॉस्ट। मतलब कल को मेरा रिज़र्व ही फ्रीज़ हो जाए, डॉलर रिज़र्व, तो उससे अच्छा है कि मैं किसी भी कॉस्ट पे सोना को लेके अपने घर में रखूँ और यही सेंट्रल बैंक्स कर रहे हैं। एट एनी प्राइस, जो बोलते हैं ना बाप, बाय एट एनी प्राइस, तो वही चल रहा है। ऐसा तो नहीं है कि सोने में कोई ऐसी वैल्यू आपको मिल गई है कि आप इसको 3-3 हज़ार डॉलर सीधा $1500 से लेके कर दें। ऐसा तो कोई कुछ नहीं हो गया है। तो ये सिचुएशन में जो गोल्ड का असेसमेंट जो हम करते थे, गोल्ड के असेसमेंट का तरीका चेंज हो जाना चाहिए। बिकॉज़ रूट कॉज़ पे ध्यान दीजिए। रूट कॉज़ ये है कि जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशन है, वो अलग-अलग तरीके से बन रहा है और अब ये शांत होने वाला है नहीं, क्योंकि हर कोई अपना वो क्या बोलते हैं उसको वर्चस्व, उसके लिए अब सभी कोशिश कर रहे हैं, ओके? तो उसके कारण से अब ये चीज़ रुकेगी नहीं, मुझे नहीं लगता कि रुकेगी। तो अभी सभी सोना खरीदते रहेंगे, सेंट्रल बैंक, हम खरीदें अपने लिए या नहीं खरीदें, एब्सोल्यूट पावर जिसको वर्चस्व बोलते हैं ना, एब्सोल्यूट पावर, उसके लिए अब सब अपने को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करने के लिए सोने पे डिपेंडेंस बढ़ाते जाएँगे, भले ही उनको सोना का बिस्किट खाना पड़े। जी, तो फिर मतलब 3000 से पहले मतलब अगला स्टेशन नहीं है। 3000 के बाद का भी स्टेशन पता नहीं, हो सकता है उसके भी बाद हो। लेकिन एक बार ये तो अंदाज़ा लगे कि अब खरीदने की बात नहीं करेंगे सेंट्रल बैंक्स। ये तो समझौता कहीं होता हुआ दिख ही नहीं रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह से जब तक वो रूट कॉज़ नहीं मैं देख लूँ, भले ही यहाँ पे प्राइस पैटर्न को देख के कुछ लगे, रूट कॉज़ जब तक नहीं समझ में आए कि हाँ, अब गोल्ड खरीदने का रीज़न नहीं बनता है, तब तक ये कॉल लेना मुश्किल है मुझे। जी, तो अगर कोई एमसीएक्स में सोना खरीद करके बैठा हुआ है, तो उसे किस लेवल के टूटने से पहले तेज़ी नहीं छोड़नी है? आज का डेटा तो थोड़ा-सा पहले से चेंज हो गया है। पहले मैंने 2550 पे रखा था ना, अब उसको लेके आएँगे हम 2700 पे। उसके पहले किसी भी तरह से नेगेटिव नहीं होना है।